दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर, वो भी होली के दिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज देश में एक बीमारी फैल रही है और वो है बाहर जाने की, और जिसका कि औसतन खर्चा लगभग 20 से 25 लाख रुपए के आसपास आता ही है। तो क्या ये फाइनेंशियली अच्छा डिसीजन है बाहर जाना, या फिर इसमें कुछ दावपेच है? तो आज हम उसी के ऊपर एक डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि बाहर जाओ 20-25 लाख रुपए लगा के, आप कुछ संवार पाओ अपनी ज़िंदगी में या नहीं, लेकिन आपको भेजने वाला एजेंट ज़रूर संवार लेगा, क्योंकि उसको कमीशन के रूप में इतने पैसे मिलेंगे कि औसतन एक एजेंट एक बंदे पे लगभग 2 से 5 लाख रुपए कमा लेता है। अगर आप कम से कम की बात करें कि अगर वो एक बंदे पे 2 लाख कमाता है, और एक आइलेट्स के इंस्टीट्यूशन में अगर 1000 लड़के पढ़ते हैं और उसमें से अगर वो 100 को भी बाहर भेजने में सफल रहा, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कि वो कितने पैसे कमाता है। वो लगभग 2 करोड़ रुपए कमाता है। और अगर आप ये माने कि उसका आइलेट्स का इंस्टीट्यूशन रन करने में 1 करोड़ रुपए खर्च भी हो जाता है, तो भी उसकी सालाना 1 करोड़ की नेट सेविंग है, नेट प्रॉफिट है। और इससे अच्छा धंधा बाज़ार में और कोई है नहीं। 50% प्रॉफिट मार्जिन किसी भी धंधे में बाज़ार में नहीं है। तो पहली चीज़ तो हमने ये जानी कि बाहर जाने वालों से ज़्यादा बाहर भेजने वाला कमाता है, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़, अब कुछ लोग इसको कंट्रोवर्सी में भी लेंगे या कुछ और भी बातें कहेंगे, तो मैं उन चीज़ों की परवाह नहीं करता। मेरा सिर्फ एक ये नज़रिया है, आपका नज़रिया कुछ और हो सकता है, तो इसको अपने दिल पे ना लें, जस्ट एक सलाह के रूप में सुने, और इस कान से सुने उस कान से निकाल दें। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इसमें कुछ गुंजाइश या कुछ सच लगे तो आप इसको अमल में लाइए, बाकी आपके ऊपर है, सुनना है नहीं सुनना है, क्या करना है, ये आपके ऊपर डिसीजन है। दूसरी बात है कि अगर आप इस पैसे को ये जो 20 लाख रुपए आप खर्च करने वाले हो, तो इस पैसे को अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो इंडिया में जो लोग प्राइवेटली इन्वेस्ट करते हैं, मतलब एक बंदा दूसरे बंदे को उधार देता है, तो लगभग 5% सैकड़ा पे, 5% सैकड़ा मीन्स 12×5 = 60% की रेट पे वो उसको उधार देता है। लेकिन अगर हम मानते हैं कि भाई बहुत अच्छा इंडिया में फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप हो चुका है, आजकल कोई इतने ज़्यादा ब्याज पे पैसा नहीं लेता है, लेकिन आप सच्चाई यही है कि आज भी लोग 5-5% पे पैसा लेते हैं खेती बाड़ी का काम करने के लिए। लेकिन हम इसको बहुत ही रियलिस्टिक मानते हैं, जो कि आप बैंक से भी कॉम्पीट कर पाओ, तो वो है 2 रुपये सैकड़ा। मतलब 2 रुपये सैकड़ा मतलब 24%। अगर आप पर्सनल लोन भी लेते हो तो वो भी लगभग इसी रेंज में आता है, 18% से 24% के बीच में, मतलब 2 रुपये सैकड़े के आसपास ही आता है। ठीक है, तो आप 2 रुपये सैकड़े पे भी अगर किसी को 20 लाख रुपए दोगे, तो आप जान नहीं पाओगे कि आप कितना पैसा ब्याज के रूप में कमा सकते हो। तो 1 लाख रुपए का बनता है अपना 24,000, 10 लाख रुपए का बनता है 2,40,000, और 20 लाख रुपए का बनता है 4,80,000, मतलब लगभग 5 लाख रुपए सालाना, जो कि आपको अच्छी खासी सरकारी नौकरी में मिलता है। 5 लाख रुपए सालाना, वो भी बिना किसी मेहनत के, बिना कोई काम किए, बिना भी किसी भी टेंशन के, आपको सिर्फ और सिर्फ ब्याज के रूप में मिलता है। अभी आप कहेंगे कि इसमें टेंशन है, जिसको पैसा दिया है क्या वो वापस देगा नहीं देगा, क्या दिक्कत है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं? तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप और सेफर साइड पे जाइए, मतलब ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए जहाँ से आपका पैसा
सामने वाला ना दे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो उसकी सेफर साइड क्या है कि आपके बदले में उसके कोई प्रॉपर्टी अपने पास रखिए, अपनी कस्टडी में रखिए, गोल्ड अपने कस्टडी में रखिए। अगर आप ऐसा भी नहीं कर पाते हो तो दूसरा बहुत अच्छा मेथड है कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए। आप अच्छी अच्छी कंपनियां हैं इंडिया में, बहुत अच्छी कंपनियां हैं जो लगभग 20 से 25% रिटर्न देती हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप में इतनी भी समझ नहीं है कि आप अच्छी कंपनियां ढूंढ सकें तो हमारी वेबसाइट पे आइए, संधू वैल्यू इन्वेस्टिंग पे, वहाँ थोड़ी एजुकेशन लीजिए और आप अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये मानता हूँ कि आप वो भी नहीं करना चाहते, आप पढ़ना भी नहीं चाहते, कोई अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते, आपको नहीं पता कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी कंपनी बुरी है, मेरे को इन झंझटों में नहीं पढ़ना है, तो आप डायरेक्ट इंडेक्स में इन्वेस्ट कीजिए। इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का मतलब है निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कीजिए, इंडिया की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको इतना भरोसा है कि आपने इस देश में रहकर इतना पैसा कमाया है कि आप बाहर जा सकते हो, तो आपको इतना भरोसा भी होना चाहिए कि इस देश की टॉप 50 कंपनियां हमेशा ग्रो करेंगी और ग्रो करती रहेंगी, तो आप उनमें इन्वेस्ट कीजिए। इंडेक्स का भी रिटर्न पिछले कुछ सालों का अगर आप एवरेज देखोगे तो लगभग 12% के आसपास है। मतलब आपका पैसा सेफ़ है, 100% सेफ़ है। उसके बाद आपको 12% रिटर्न भी मिल रहा है। 12% रिटर्न लगभग 20 लाख रुपए का हो जाएगा आपका, 2,40,000 रुपये सालाना। तो आपको 2,40,000 रुपये बिना किसी काम करने के सालाना मिल रहे हैं। कोई गारंटी नहीं देता कि मेरा बंदा बाहर जाएगा, वो वहाँ पे पढ़ाई भी करेगा, पढ़ाई का खर्चा भी उठाएगा। और बाहर जो लोग जाते हैं वो बाहर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके अलावा कोई छोटा मोटा काम करते हैं और उनसे वहाँ को जो पार्ट टाइम इनकम है वो मिलती है। लेकिन वो इनकम कितनी है ये वो ही जानते हैं, उनका दर्द वो ही जानते हैं। बस फ़र्क एक चीज़ का है, करेंसी कन्वर्जन फैक्टर। वहाँ वो $1 कमाते हैं, यहाँ उसके 80 रुपये मिलते हैं। वहाँ वो $10 कमाते हैं, यहाँ उसके 800 रुपये मिलते हैं। दिक्कत कहाँ पे आती है कि अगर वो दिन भर में कुछ भी स्ट्रगल करके $30 से $40 कमाते हैं और $10 में अपना खर्चा उठा लेते हैं और $30 बचा लेते हैं, तो वो इंडिया की करेंसी के हिसाब से लगभग 2,400 रुपये होते हैं। $30 के 2,400 रुपये, $1 के 80 रुपये, $10 के 800 रुपये, $30 के 2,400 रुपये, जो कि इंडियन करेंसी में या इंडिया के लिए बहुत है। 2,400 रुपये की अर्निंग पर डे बहुत है। तो बस इसी लालच में मैक्सिमम स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, लेकिन वो बेचारों के पास फाइनेंशियल नॉलेज की कमी है। वो नहीं जान पाते कि इंडिया में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे भी कुछ अच्छा किया जा सकता है। और अगर आपको कुछ अच्छा नहीं करना है, कुछ आपको नहीं आता है, तो आप इन्वेस्टमेंट के ज़रिए भी बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। बस मेरी एक छोटी सी सलाह थी। डिसीजन आपका, पैसा आपका, मेहनत आपकी, लगन आपकी। बेस्ट ऑफ लक फॉर गुड करियर अहेड। हैप्पी होली।